हेलो बच्चों, मैं राहुल कुमार आप लोगों का पीसीएस ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग जो है अभी पढ़ रहे थे क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक चैप्टर था, ठीक है। उसको हम लोग क्या कर रहे थे, कंप्लीट कर रहे थे। और इस चैप्टर से संबंधित कुछ वीडियो बना दिए और सारा वीडियो का हम क्या कर दिए, प्ले लिस्ट भी बना दिए हैं, ठीक है। तो बच्चों, हम लोग यानी इस चैप्टर को पूरी तरह यानी एक एक लाइन से पूरी तरीके से हर एक टॉपिक को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। तो इससे पहले कुछ टॉपिक्स अब पढ़ लिए हैं, ठीक है। उसका वीडियो बना दिए हैं, सबका हम प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं यूट्यूब चैनल पे। वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। बाकी इसी प्रकार से इस चैप्टर को हम लोग को क्या करना है, कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए पूरी तरीके से क्या करना है, खत्म करना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, मैग्निफिकेशन के बारे में। कि मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन के बारे में बात करें कि मैग्निफिकेशन होता क्या है, आवर्धन किसे कहते हैं, आज इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन के बारे में बात करें तो आवर्धन जो होता है, मैग्निफिकेशन जो होता है, एक रेशियो होता है, एक अनुपात होता है। किसका रेशियो होता है बच्चों? तो ये देखिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के बारे में जानते ही, या इमेज क्या होता है वो बात भी आप लोग क्या करते हैं, जानते ही हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका ऊंचाई मान लेते हैं क्या, एच ओ मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट का ऊंचाई नहीं, कोई वस्तु का ऊंचाई है, उसको हम क्या मान लिए, एच ओ मान लिए, ठीक है। और एक इमेज है, उसी ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है, जिसका हम ऊंचाई क्या मान लिए, उसका हम हाइट क्या मान लिए, एच आई माने। तो ऑब्जेक्ट का हाइट को एच ओ माने और इमेज के हाइट को क्या माने, एच आई माने, ठीक है। अब देखिए, मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन को जनरली हम लोग स्मॉल एम से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। उससे हम लोग डिनोट करते हैं मैग्निफिकेशन को स्मॉल एम से। तो हम बात कर रहे हैं मैग्निफिकेशन के बारे में। तो देख रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है, उसका हाइट एच ओ है, और एक इमेज है, उसका हाइट क्या है, एच आई है, ठीक है। तो आवर्धन के बारे में, मैग्निफिकेशन के बारे में बात करें, हम यहाँ एम लिख देते हैं मैग्निफिकेशन की जगह, ठीक है। तो आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन जो है, रेशियो है, किसके हाइट का रेशियो है, तो ये जो है प्रतिबिंब, किसका बताइए, प्रतिबिंब, यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या, इमेज। प्रतिबिंब यानी इमेज की ऊंचाई, यानी इमेज का क्या, हाइट, और साथ साथ किसका, वस्तु यानी ऑब्जेक्ट, वस्तु यानी ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, ठीक है। यानी मैग्निफिकेशन के बारे में बात करें, आवर्धन के बारे में बात करें, तो ये क्या है, एक रेशियो है, ये एक अनुपात है। किसका अनुपात है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई का, और नीचे क्या, वस्तु की ऊंचाई का, ठीक है। प्रतिबिंब का ऊंचाई में वस्तु की ऊंचाई से यदि हम लोग भाग दे दें, ठीक है, या दोनों का रेशियो अनुपात निकाल लें, तो हम लोगों को जो मिलेगा वो कहलाएगा मैग्निफिकेशन, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैग्निफिकेशन कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए, और प्रतिबिंब यानी इमेज का हाइट क्या माने, हम एच आई माने, एच आई क्यों लिखे, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज। तो इमेज का हाइट को क्या माने, एच आई, ठीक। उसी प्रकार ऑब्जेक्ट के हाइट को हम क्या बोलते हैं, एच ओ लिखे हैं, यानी इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यानी एच एम बराबर क्या आ गया, मैग्निफिकेशन बराबर एच आई बाय एच ओ। ये फॉर्मूला आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। जब भी पूछे आप लोग मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं, तो आप लोग आराम से बता सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई को के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन कहते हैं। और एम, मैग्निफिकेशन को एम से डिनोट करते हैं। एम का मान जो है किसके बराबर हो जाएगा, इमेज के हाइट का और ऑब्जेक्ट के हाइट के रेशियो के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक। अब देखिए बच्चों, जैसे बात करते हैं, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, उसका हाइट मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक। और उसका इमेज जो बन रहा है, मान लेते हैं उसका इमेज का ऊंचाई क्या है, उसका इमेज का हाइट जो है 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है। और हम बोल रहे हैं बनने वाला जो इमेज है वो रियल है। क्या है बनने वाला इमेज, रियल है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक। हम बोल रहे हैं बनने वाला इमेज जो है वो क्या है, रियल है। इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, बनने वाला इमेज रियल है, इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस से मिरर के सामने रखते हैं ना ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा ऊपर रहता है और मिरर के सामने रहता है। हम बोल रहे हैं इमेज जो है वो बनने वाला रियल है। रियल है मतलब इमेज रियल बन रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट की अपेक्षा क्या होगा, उल्टा होगा। ऑब्जेक्ट यदि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। तो इमेज जो है हम रियल जब बोल दिए तो प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। और ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया हुआ बच्चों, 5 सेंटीमीटर, और इमेज का हाइट क्या दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर। तो देखिए, हम सिर्फ 10 सेंटीमीटर लिख दिए हैं, और क्या लिख दिए, रियल इमेज। तो क्या ये 10 लिखना सिर्फ सही है क्या, हम रियल इमेज बोल रहे हैं। रियल इमेज मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ बनेगा, नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आप लोग को बताएं, जो भी डिस्टेंस हम लोग मापते हैं वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। यानी इमेज का हाइट जो होगा वो माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में। और ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है, उसका हाइट क्या रहेगा, प्लस में ही रहेगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी हम लोग ऊंचाई मापते हैं वो हमेशा का हमेशा किस में रहता है,
प्लस में रहता है। ठीक है, तो अब देखिए हम मैग्निफिकेशन यदि आप लोगों को बोले कैलकुलेट करने की मैग्निफिकेशन का मान कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होता है, एच आई बाय एच ओ। अब देखिए एच आई का मान कितना दिया हुआ, -10 सेंटीमीटर, और एच ओ का मान कितना दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर और कितना बार में कट गया, 5 से 10, 2 बार में, यानी मैग्निफिकेशन का मान कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया मैग्निफिकेशन का मान, 2 आया। तो देखिए यहाँ पे हम मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू कैलकुलेट किए, मान जो निकाले, देखिए तो प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, तो देख रहे हैं मैग्निफिकेशन का वैल्यू माइनस में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से हम लोगों को बच्चों एक बात समझ में आता है, क्या समझ में आता है कि देखिए यहाँ पे इमेज जो है रियल बन रहा है। तो कैसा इमेज बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है, और मैग्निफिकेशन जब हम लोग कैलकुलेट किए तो माइनस में आया। तो यहाँ से एक बात समझ में आता है कि जब भी ऑब्जेक्ट का इमेज रियल हो, ठीक है, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो आएगा मेरा, वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। या हम लोग एक बात यहाँ से और अंदाज लगा सकते हैं, जब भी हमको एग्जाम में दे दे, कोई क्वेश्चन दे दे, बोल दे मैग्निफिकेशन जो है उसका मान क्या दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, तो मैग्निफिकेशन -3 जैसे ही हम लोग देखेंगे ना, क्या देखेंगे, -3, आवर्धन का मान जैसे ही देखेंगे -3, और पूछे हम लोगों से इमेज रियल होगा कि वर्चुअल होगा, तो अभी जस्ट क्वेश्चन सॉल्व किया ना, रियल इमेज बन रहा था तो मैग्निफिकेशन का मान माइनस में आया, और यहाँ हमको मैग्निफिकेशन का मान किस में दिया, माइनस में दिया हुआ है। तो माइनस में जैसे ही पता चला, इसका मतलब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी इमेज कहाँ बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। हम लोग तुरंत बोल सकते हैं बनने वाला इमेज जो होगा वो क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रियल। तो जब भी रियल इमेज बनता है और मैग्निफिकेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू किस में आता है, तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू बच्चों माइनस में आता है। किस में आता है मैग्निफिकेशन का वैल्यू, माइनस में। वही अगर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल देता कि बनने वाला इमेज वर्चुअल है, आभासी है, क्या बोल देता, बनने वाला इमेज जो है वर्चुअल है यानी आभासी है। तो अब देखिए बनने वाला इमेज वर्चुअल है, इसका मतलब इमेज जो है ऑब्जेक्ट की अपेक्षा हमेशा क्या रहेगा, सीधा रहेगा। ठीक है, जब भी वर्चुअल बोल दे, आभासी बोल दे, इसका मतलब इमेज जो होगा, जो भी इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट की अपेक्षा क्या रहेगा, सीधा रहेगा, और वो जो इमेज बनेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। अब जो हम इमेज का हाइट मापेंगे वो प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी डिस्टेंस मापते हैं वो क्या होता है, हमेशा का हमेशा प्लस में होता है। अब यदि हम ऑब्जेक्ट का हाइट को मापे, सॉरी इमेज के हाइट को मापे, तो वो किस में आएगा, प्लस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, प्लस में, क्योंकि देखिए हम बोल दिए वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता ही है। जब वर्चुअल इमेज बनता है तो इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट की अपेक्षा सीधा होता है। सीधा कब संभव है, जब इमेज भी क्या हो जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ बन जाए, ऊपर बन जाए। तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ऑब्जेक्ट भी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। इसका मतलब यहाँ से हम लोगों को क्या समझ में आता है बच्चों, कि देखिए ये जो इमेज है इसका हाइट किस में होगा, प्लस में होगा। तो देखिए यहाँ +10 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जो हम लोग मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करेंगे, तो मैग्निफिकेशन अभी जस्ट बताया इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट का रेशियो होता है। तो इमेज का हाइट कितना है बताइए, 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, और 10 जो है 5 से 2 बार में कटेगा, यानी मैग्निफिकेशन का मान, मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो देखिए प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू आ रहा है प्लस में। तो देखिए हम लोग जैसे ही देख रहे हैं इमेज वर्चुअल है, आभासी है, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तो देख रहे हैं मैग्निफिकेशन का मान किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। वही मान लीजिए वर्चुअल यानी रियल इमेज बनता है तो मैग्निफिकेशन का मान किस में आता है, माइनस में। तो एक बात समझ में आया, जब भी हमको मैग्निफिकेशन दिया रहे और मैग्निफिकेशन यदि प्लस में रहे, ठीक है, किसी भी दिया हुआ है, मान लीजिए क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन +2 है, तो इसको देख के हम लोग तुरंत अंदाज लगा सकते हैं कि बनने वाला इमेज रियल होगा या वर्चुअल होगा। ठीक है, आराम से बता सकते हैं। या हम लोगों को दे दे मैग्निफिकेशन का मान माइनस में, तो हम लोग तुरंत बता सकते हैं बनने वाला इमेज क्या होगा, माइनस में होगा, सॉरी बनने वाला इमेज रियल होगा कि वर्चुअल होगा। तो हम लोग आराम से बता सकते हैं कि बनने वाला जो इमेज होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। या क्वेश्चन में बोल दे कि कभी मैग्निफिकेशन का मान 5 दिया हुआ है और हमको बोल दे कि बनने वाला इमेज क्या है, रियल है, तो हम लोग वहां से अंदाज लगा सकते हैं कि मैग्निफिकेशन का मान 5 दिया हुआ है और बनने वाला इमेज रियल है। इसका मतलब हम लोग तुरंत समझ जाएंगे, क्या समझ जाएंगे, कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू -5 होगा। ठीक है, और वही अगर क्या दिया रहे, बनने वाला इमेज वर्चुअल है, इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, मैग्निफिकेशन का मान क्या होगा, मैग्निफिकेशन का मान जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंबल भी आप लोग समझ गए, कब कहाँ कैसा सिंबल का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मैग्निफिकेशन कंप्लीट। और देखिए मैग्निफिकेशन का यदि पूछे आप लोग से कि मैग्निफिकेशन का यूनिट यानी मात्रक क्या होगा, तो देखिए हम मैग्निफिकेशन जो निकाले वो इमेज के हाइट का और ऑब्जेक्ट के हाइट का क्या था, रेशियो था। यदि इमेज का ऑब्जेक्ट का हाइट सेंटीमीटर में होगा तो इमेज का हाइट भी क्या होगा, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ऊपर नीचे सेम मात्रक, ठीक है, ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर। या ऑब्जेक्ट मीटर में है तो इमेज भी किस में आएगा, मीटर में, ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा। या सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर से मिलीमीटर कट जाएगा, ऊपर से ऊपर कट गया।
कुछ बचा क्या, तो कुछ नहीं बचा। जैसे देख रहे हैं ना, तभी से डिजिट में आ रहा है, संख्या में आ रहा है मैग्निफिकेशन का मान। जैसे हम अभी कैलकुलेट किया, क्या आया, 2 आया। इसके साथ कोई मात्रक बचा क्या, नहीं बचा, क्योंकि ऊपर नीचे सेम मात्रक है, वो दोनों आपस में क्या होता है, कट जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। इसका मतलब हम लोग को यहाँ से एक बात और समझ में आता है कि मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन का कोई मात्रक होता ही नहीं है, वो मात्रकहीन होता है। कैसा होता है वो, मात्रकहीन होता है, उसका अपना कोई मात्रक होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहां तक भी उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन फार्मूला के बारे में, कि आवर्धन सूत्र होता क्या है, मैग्निफिकेशन फार्मूला आखिर हम लोग कहते किसे हैं, इस बात को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो देखिए मैग्निफिकेशन फार्मूला रेशियो है, ये भी क्या है, एक रेशियो है मैग्निफिकेशन फार्मूला, यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं आवर्धन सूत्र। क्या लिख देते हैं बताइए बच्चों, आवर्धन सूत्र यानी मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। तो ये भी क्या है, एक रेशियो है। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला भी क्या है, रेशियो है, एक अनुपात। अब ये मैग्निफिकेशन फॉर्मूला किसका रेशियो है, तो ये देखिए, ये जो होता है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, ये होता है -v/u। ठीक है, ये क्या होता है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, मिरर में -v/u होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझिए ध्यान से, ये जो v हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं इमेज डिस्टेंस। ठीक है, प्रतिबिंब दूरी। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस यानी प्रतिबिंब दूरी होती है। ठीक है, और u के बारे में बात करें, ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी वस्तु दूरी। ठीक है, तो हम देखें v जो है इमेज डिस्टेंस है, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो मैग्निफिकेशन जो फॉर्मूला है वो किसका रेशियो है, तो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो है ये रेशियो है। ठीक है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का क्या है, मैग्निफिकेशन जो है रेशियो, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला जो है, मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन सूत्र, ये दोनों का क्या है, रेशियो है। ठीक है, तो अब देखिए एग्जाम में कभी कभी क्या कर देता है कि प्रूफ करने के लिए पूछ देता है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला को प्रूफ करके बताइए, उसको प्रूफ करके दिखाइए। तो देखिए हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे मैग्निफिकेशन फॉर्मूला को, आराम से कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, बनाते हैं कॉनकेव मिरर। जैसे ये क्या किया, हम कॉनकेव मिरर लिए, देख रहे हैं ना यहाँ पे, सबको देखिए ध्यान से, ये कॉनकेव मिरर लिए, और क्या करते हैं, इस प्रकार से इसको कलई कर दिए। ये ठीक बीचों बीच एक पॉइंट पाया था, इसको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। अपने इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है मिरर का। ठीक है, सेंटर ऑफ क्या होता है, कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीचों बीच एक पॉइंट पाया था, उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, फोकस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट को क्या कर दिए, यहाँ पे रख दिए, और एक रे को क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजे। तो जब भी ऑब्जेक्ट से रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजते हैं तो वो फोकस से गुजरता है। ये बात आप लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, और देखिए दूसरा को हम लोग क्या करते हैं, दूसरा रे को हम क्या करते हैं, दूसरा रे को हम फोकस के डायरेक्शन में इंसिडेंट कर देते हैं। किधर इंसिडेंट कर देते हैं, फोकस के डायरेक्शन में। तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। एक को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजे तो फोकस से गुजरा, और दूसरा को फोकस के डायरेक्शन में भेजे, आप लोग जानते हैं क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक बात गौर कीजिए, यहाँ पे काटा नहीं दूसरे को, कहाँ पे काटा, इस पॉइंट पे काटा। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या क्या काटा, तो ये क्या बन गया, इमेज बन गया। ये क्या बन गया, इमेज बन गया। ठीक है, या हम लोग क्या करते हैं, दूसरा कंडीशन भी यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बताइए, दूसरा कंडीशन भी ले सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या, जैसे कोई भी कंडीशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ध्यान से, ये पोल है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक बीचों बीच एक पॉइंट पाया था, फोकस कहते हैं उसको। तो हम लोग चाहे यहाँ पे रख ले, यहाँ पे भी आप लोग रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम रख देते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। और दूसरा को हम लोग क्या करते हैं, दूसरा रे को हम क्या करते हैं, कि जो है दूसरा रे को हम क्या करते हैं बताइए, दूसरा रे को हम लोग क्या करते हैं, पोल के डायरेक्शन में इंसिडेंट कर देते हैं। तो पोल के डायरेक्शन में जो इंसिडेंट करेंगे, जितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा उतना ही एंगल ऑफ क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो बनाएगा इंसिडेंट रे, उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना बनेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, और रे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है। कहाँ पे काट रहा है, देखिए एक तो ये हो गया आपका किरण गया, दूसरा ये हो गया, यहाँ पे इस पॉइंट पे काट दिया। किस पॉइंट पे काट दिया, इस पॉइंट पे काट दिया। ठीक है, तो ये देखिए ए बी ऑब्जेक्ट है, और ये ए डैश बी डैश क्या बन गया, इमेज बन गया। क्या किया बताइए हम लोग बच्चों, तो देखिए हम लोग कुछ खास काम नहीं किया। देखिए एक ऑब्जेक्ट को रखें पोल और सॉरी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखें। ठीक है, और एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजे तो वो फोकस से गुजरा, और दूसरा को क्या कर दिया, पोल पे इंसिडेंट कर दिए। तो ये क्या हो गया, पोल पे इंसिडेंट किए तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना इंसिडेंट एंगल बनाएगा उतना ही रिफ्लेक्ट एंगल बना के क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि दो ट्रायंगल अब हम लोग को नजर आ रहा है, यहाँ पे काटा ना,
इसके बीच रखे तो इमेज यहाँ बना। तो देखिए दो ट्रायंगल नजर आ रहा है, एक ये वाला आ रहा है और दूसरा कौन वाला आ रहा है, ये बड़ा वाला आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कौन कौन सा ट्रायंगल नजर आ रहा है देखते हैं, हम लिख देते हैं। जैसे ट्रायंगल आ रहा है हम लोग को ए बी सी, सॉरी ए बी पी, पी है ना यहाँ पोल है। तो कौन कौन सा ट्रायंगल नजर आ रहा है? ट्रायंगल ए बी पी, और दूसरा कौन सा हो जाएगा बताइए? एक हो जाएगा ए डैश बी डैश पी, यानी ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। दो ट्रायंगल हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए दोनों ट्रायंगल पे गौर करें, ठीक है, दोनों ट्रायंगल पे यदि हम गौर करें तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ क्या, रिफ्लेक्शन है। ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, जैसे हम बात करते हैं, देखिए एक सेकंड, आप लोग जैसे ट्रायंगल में पढ़े होंगे, सिमिलरिटी का रूल पढ़े होंगे, समरूपता का। दो त्रिभुज समरूप कब होता है? ठीक है, दो त्रिभुज को हम लोग समरूप त्रिभुज कब कहेंगे? तो जैसे मान लेते हैं दो ट्रायंगल लेते हैं कि ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल क्या है, डी ई एफ है। यदि इस त्रिभुज का तीनों कोण एंगल, इस त्रिभुज के तीनों एंगल के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और इसका जो भी संगत भुजा है, इस त्रिभुज के इस भुजा का संगत जो होगा, इसके भुजा का जो संगत ये है, और इसके भुजा का इस भुजा का संगत को नहीं ये है, तो इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के, यानी इस त्रिभुज के संगत, यानी ये त्रिभुज का जो भी भुजा है, इसके संगत जो इस त्रिभुज का जो भी भुजा होगा, उस सारा भुजा का रेशियो क्या हो जाए, सेम हो जाए, और साथ ही साथ क्या हो जाए, इसका तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाता है। ये बात हम लोग पढ़े हैं, आप लोग मैथ में क्या किए होंगे, पढ़े होंगे। ठीक है, तो मैथ में पढ़े होंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस दोनों ट्रायंगल को ए बी पी और ए डैश बी डैश पी को क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे, समरूप करेंगे। ठीक है, जैसे समरूपता का कुछ नियम सब होता है। ठीक, जैसे आप लोग पढ़े होंगे ए समरूपता। देखिए हम कंडीशन बताए ना कि तीनों भुजाओं का रेशियो इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के रेशियो के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और साथ ही साथ तीनों एंगल इस त्रिभुज का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये कंडीशन क्या आप लोग को हमेशा मिलेगा? नहीं, ये कंडीशन हमेशा नहीं मिलेगा। आपको दो चार कंडीशन दे देगा, या तो दो ट्रायंगल का एंगल सेम कर देगा दोनों का, या दोनों का साइड का रेशियो सेम कर देगा, कुछ कर देगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ यानी ट्रायंगल में हम लोग पढ़े हैं कुछ समरूपता का नियम सब। ठीक है, सिमिलरिटी का रूल सब पढ़े हैं। उस रूल के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल को समरूप कर देते हैं। ठीक, जैसे ए समरूपता पढ़े हैं, एस पढ़े हैं, एस पढ़े हैं। ठीक है, ये सब कुछ सिमिलरिटी का रूल सब पढ़े हैं। उस रूल के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल को सिमिलर कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए हमारा टारगेट क्या होगा कि ए सिमिलरिटी का यूज करके हम दोनों ट्रायंगल को क्या करते हैं, सिमिलर करते हैं। जैसे इस ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, एबीपी और ए डैश बी डैश पी में। देखिए ये कौन जो है, छोटा वाला ट्रायंगल का एबीपी का है। ठीक है, एबीपी का है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और ये जो एंगल देख रहे हैं कौन सा, ए डैश पी बी डैश, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों एंगल है किसका, दोनों ट्रायंगल का। तो ये कहां से हो जाएगा बराबर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। कहां से बराबर होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक, उसी प्रकार देखिए ये जो है ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे सीधे खड़ा है, और यहाँ इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पे सीधे खड़ा है। तो ये भी एंगल जो इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। हम लोग बोल सकते हैं एंगल पी ए बी जो है बराबर हो जाएगा किसके, तो पी ए डैश बी डैश के, किसके, पी ए डैश बी डैश के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के क्या है, बराबर है। ठीक, उसी प्रकार हम लोग अब बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बताइए बच्चों, हम लोग बोल सकते हैं क्या, बताइए। देखिए इस त्रिभुज का जो है दो एंगल, इस त्रिभुज के दो एंगल के बराबर हो गया, तो ये जो तीसरा एंगल है ये ऑटोमेटिक आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आराम से बोल सकते हैं कौन ए बी पी जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, तो ए डैश बी डैश पी के, ए डैश बी डैश पी के। ठीक है, कैसे बराबर होगा देखिए ध्यान से। जैसे दो ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये 70 डिग्री। तो देखिए इस त्रिभुज का ये कोण इसके बराबर, इसका ये कोण इसके बराबर, तो ये दोनों भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों का सम कितना होगा, 130 और टोटल 180। तो 130 में 180 में से 30 जाएगा, क्या बचेगा, 130 जाएगा, तो 50 बचेगा ना। तो इसका मान कितना बचा, 50, और यहाँ भी दोनों का सम 130, 180 में से 130 जाएगा, क्या बचेगा, 50। तो देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का दो कोण इसके दो कोण के बराबर हो गया, तो दूसरा कोण क्या होता है, ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि इसका दो कोण जो है इसके दो कोण के क्या हुआ, बराबर हुआ, तो ये दोनों भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस त्रिभुज का तीनों कोण इस त्रिभुज के क्या हो गया, तीनों कोण के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं समरूपता से, सिमिलरिटी के रूल से, कि दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। हम लोग आराम से क्या कह सकते हैं, यानी हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी पी जो है वो सिमिलर हो गया किसके, तो ए डैश बी डैश पी के। और हम लोग जानते हैं कि सिमिलर त्रिभुज का जो होता है, सिमिलर ट्रायंगल का जो होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, समान होता है। जैसे ए डैश बी डैश ये बड़ा त्रिभुज का भुजा है और ए बी छोटा त्रिभुज का भुजा है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो ए डैश बी डैश का रेशियो जो है वो बराबर हो जाएगा किस, ए डैश बी डैश और सॉरी ए डैश बी डैश और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, ए बी है। तो ए डैश बी डैश और ए बी का जो रेशियो है
वो बराबर हो जाएगा किसके, तो ए डैश पी और ए पी के रेशियो के बराबर, ए डैश पी और ए पी के रेशियो के बराबर। ठीक है, इस त्रिभुज के कॉरस्पॉन्डिंग, इस त्रिभुज का जो है इस ट्रायंगल का इस साइड जो है ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, और ये बड़ा वाला जो साइड है इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देख रहे हैं ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, सेम होता है। संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, सेम होता है। यहाँ रेशियो क्या हो गया, सेम हो गया, जिसको हम क्या मान लिए, इक्वेशन 1 मान लिए। अब देखिए एक बात बताइए, हम लोग जाएंगे कहाँ पे, अब चिन्ह परिपाटी के पास। कहाँ जाएंगे बताइए, चिन्ह परिपाटी के पास क्या करेंगे, जाएंगे। ठीक है, चिन्ह परिपाटी से समझेंगे हम लोग। जैसे ए डैश बी डैश को क्या बोल सकते हैं, देखिए ये ए डैश बी डैश ये क्या है, इमेज का हाइट है, हाइट ऑफ इमेज है, और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है। तो ए डैश बी डैश तो इमेज का हाइट है, लेकिन ये प्लस में माइनस में, ये माइनस में क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। उसी प्रकार देखिए ये ए बी के बारे में बात कर रहे हैं। ये ए बी जो है, ये ए बी ऑब्जेक्ट का हाइट है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसको क्या बोल सकते हैं, एच ओ बोल सकते हैं। अब जैसे ए डैश पी के बारे में बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये इमेज डिस्टेंस है। ए डैश पी क्या है, इमेज डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, भी बोलते हैं इमेज डिस्टेंस को। ठीक है, भी बोलते हैं। तो प्लस में कि माइनस में, तो ये जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस मापेंगे, ये इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में माप रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम बात करते हैं एपी के बारे में। ठीक है, एपी क्या हो जाएगा, तो देखिए ये एपी जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और इसको किससे दर्शाते हैं, यू से। तो ये प्लस में कि माइनस में, तो ये भी किस में आ जाएगा, यहाँ देखिए ये भी इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको मापेंगे, पोल से इस साइड मापेंगे, तो ये भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, यानी माइनस यू हो गया। अब देखिए हम इक्वेशन 1 के पास जाएंगे। कहाँ जाएंगे, इक्वेशन 1 से। देखिए इक्वेशन 1 से हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 को हम लोग क्या करते हैं, देखिए समीकरण 1 में सारा का वैल्यू क्या करते हैं, बैठाते हैं। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश का वैल्यू क्या है, एच आई है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, एच आई बैठा देंगे। ठीक, उसी प्रकार देखिए ए बी का वैल्यू क्या है, एच ओ है, तो ए बी की जगह हम क्या कर देंगे, एच ओ बैठा देंगे। लेकिन देखिए एच आई प्लस में है माइनस में, तो एच आई माइनस में, यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार देखिए ए डैश पी है यहाँ पे, तो ए डैश पी क्या है, भी है, तो प्लस में है माइनस में, माइनस में है। उसी प्रकार देखिए एपी है, एपी का मान क्या है, यू है, यहाँ देखिए एपी है और ये एपी है। एपी का मान क्या, माइनस यू, तो एपी की जगह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस यू रख सकते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा। और एच आई बाय एच ओ जो होता है इमेज, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है, ये रेशियो होता है किसका, मैग्निफिकेशन का। यानी इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के रेशियो को हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एम बराबर क्या आया, भी बाई यू आया। अब देखिए इस माइनस को क्या करते हैं, उस साइड भेज देते हैं। ठीक है, तो ये माइनस इस साइड आया तो क्या हो जाएगा, माइनस भी बाई यू, यानी एम बराबर क्या आ गया, माइनस भी बाई यू। इसी को हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। एम बराबर माइनस भी बाई यू को ही क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्या कर लिए हैं, समझ लिए हैं। एम बराबर किसको प्रूफ करना था हमको, माइनस भी बाय यू को। जैसे देख रहे हैं ना, ए डैश बी डैश एच आई है, ए पी क्या है, यू है, ए बी क्या है, एच ओ है, इमेज ऑब्जेक्ट का हाइट, ए डैश पी क्या है, इमेज का डिस्टेंस। सबको क्या कर दिए, इक्वेशन 1 है ये मेरा, समीकरण 1 है, सबका वैल्यू जो ये लिखे हैं हम सबको क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ए डैश बी डैश को बोल सकते हैं माइनस एच आई। ठीक है, देख रहे हैं ना, और ए बी को क्या बोल सकते हैं, एच ओ बोल सकते हैं, तो यहाँ एच ओ लिख दिए, ए डैश माइनस बी, तो यहाँ माइनस बी लिख दिए। ए पी को क्या बोल सकते हैं, माइनस यू, तो माइनस यू लिख दिए, माइनस से माइनस कटा। और एच आई बाय एच ओ जो होता है वो मैग्निफिकेशन कहलाता है। इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट के रेशियो का हाइट को क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। एम लिखेंगे और ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब देखिए ये भी बाई यू अपने जगह और ये माइनस बचा, माइनस को साइड भेज देते हैं, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई यू। इसी चीज को हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये क्या हो गया, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच क्या कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लगता है पढ़ाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।